अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हँसा है उसने इतिहास रचा है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे और आज से मैं स्टार्ट करती हूँ आर के लिए टाइम टेबल, स्ट्रैटेजी, हिंदी, इन्वायरमेंट, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, ऑल सब्जेक्ट्स फॉर आर ओ जो भी पूछेगा मैं सारा MCQ सारे को ब्रॉड में अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लीज़ आप मुझसे जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मिड नवंबर से आर ओ के लिए किस तरीके से स्टडी करें कि हमारा एग्ज़ाम अच्छे रैंक से क्लियर हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं कि यूपी पेट की वजह से सब्जेक्ट से डेविएट होना पड़ा, जिस वजह से आर ओ के लिए अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमारा एग्ज़ाम निकल जाए, ये वीडियो उनके लिए भी है जो बिगनर्स हैं और उनके लिए भी है जो काफ़ी टाइम से इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अब आ जाते हैं स्ट्रैटेजी पर, जिसके लिए टाइम बहुत ही कम है, लेकिन अगर इस टाइम टेबल को आप अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने से रोक नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। उस बेस पर हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी नवंबर से क्या होगी, ताकि हमारा एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई रोक ना सके। तो फ्रेंड्स, प्रीलिम्स और मेंस दो पार्ट में ही डिवाइड है। तो प्रीलिम्स में हमारा जीएस है। प्रीलिम्स में हमारा क्या है? जीएस है। हाँ, प्रीलिम्स से हमारा जीएस है, जिसमें 140 क्वेश्चन है और हिंदी हमारा 60 क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, हम एक गलती करते हैं कि हम जीएस में इतना सिलेबस इतना लेंदी है कि हम जीएस के पीछे भागते हैं और उसके टेंशन में, उसके चक्कर में ना हम हिंदी स्किप कर देते हैं। बस हिंदी पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, 8 घंटे जीएस को देंगे तो सिर्फ 1 घंटे हिंदी पढ़ेंगे। हाँ, हिंदी तो हो जाएगा, लेकिन लास्ट में हिंदी की वजह से हमारा यूपीएससी का आर ओ का प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता है। मैक्सिमम बच्चों के साथ यही होता है। तो आपको मैं आज स्ट्रेटजी बताती हूँ कैसे क्या करना है कि आपका प्रीलिम्स बहुत ही अच्छे मार्क्स से आराम से क्लियर हो जाए। क्योंकि ये जो हमारा हिंदी है ना, यही है जो सिलेक्शन दिलाएगा। जीएस नहीं, जीएस उसका हेल्पर है, ठीक है ना। हमारे माइंड में क्या होता है कि हमारे माइंड में ये होता है कि हम जीएस करना है, हिस्ट्री करना है, पॉलिटी करना है, जियोग्राफी करना है, फलाना ठिकाना, लेकिन हम हिंदी को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हाँ, माइंड में रहता है, हाँ वो तो हो जाएगा, कर लेंगे, थोड़ा समय देते हैं। तो यही खतरनाक है। लेकिन वही बच्चे जो क्लियर करते हैं ना, वही हिंदी पढ़ के जाते हैं। डेली आपको 2 घंटे हिंदी पढ़ना है, मैं आगे इसमें बताऊँगी, ठीक है। और प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद फिर देन मेंस आता है। मेंस में आपका जीएस है, हिंदी एंड ड्राफ्टिंग है, ओके, हिंदी वोकैब है और हिंदी एस्से है। एक मिनट, और हिंदी एस्से है, ओके। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए जीएस के लिए? हमारा टारगेट होना चाहिए 75 to 80 क्वेश्चन हमें राइट करने हैं। 75 to 80 क्वेश्चन हमें क्या करना है? राइट करने हैं, ओके। और हिंदी में हमारा 55 to 60। आप कोशिश ये करना है कि 58 तो आना ही आना है, तभी हमारा क्लियर होने का चांस बढ़ेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग हमारी है 1/3, ओके। तो 1/3 है, तो 1/4 होता तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग ऑप्शन सोच के, ठीक है, हम लोग गैस करके भी हम लोग क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1/3 है, तो 80% जिसमें हम कंफर्म रहेंगे, हम उसी को ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, तो बच के। एंड हमारे पास टोटल डेज़ कितने बचे हैं? ओनली 80 डेज़, सिर्फ 80 डेज़ बचे हैं। लेकिन 80 डेज़ में भी आप बड़े आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, अगर आप मेरे बताए हुए कहने पे चलते हैं, अगर मेरे बताए हुए कहने पे वर्क करते हैं, ओके फ्रेंड्स। देन आ जाते हैं तो टाइम टेबल पे। देखिए फ्रेंड्स, मंडे टू फ्राइडे का है। मैंने वीक में 7 डेज़ हैं, तो उसमें मैंने 5 डेज़ दिया है आपके स्टडी का, एंड 2 डेज़ आपको रखना है रिवीजन के लिए, ठीक है, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगी। तो पहले हम लोग वेटेज जान लेते हैं कि
किस क्वेश्चन का, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है एग्ज़ाम में। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, सभी को, किसी को 2 घंटे देंगे, किसी को 4 घंटे देंगे, या किसी को एक घंटे देंगे, मतलब कुछ भी। तो इससे नहीं होगा। इससे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि किस सब्जेक्ट में कितना वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको टाइम देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पहला है हमारा सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स हमारा क्वेश्चन पूछता है 28 से 30 क्वेश्चन है, 32 भी जाता है करंट अफेयर। ठीक है, तो हम लोग करंट अफेयर क्या करते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी को पूरा अच्छा खासा टाइम देते हैं। करंट अफेयर को हम लोग 1 घंटे पढ़ लेते हैं, हो क्या इनफ है, वो भी नहीं। ठीक है, तो सबसे बड़ी मिस्टेक है। जैसे हमारे हिंदी में हम मिस्टेक कर रहे थे ना, ऐसे हमारे करंट अफेयर में भी मिस्टेक है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ, आप इसको आप 1.5 आवर आप डेली दोगे। ठीक है, 1.5 आवर डेली दोगे आप। और नेक्स्ट है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल से भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इसको आप डेली 1 आवर दोगे। ओके, और फ्रेंड्स में जो भी बुक्स वगैरह सारे हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, क्या पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी को आपको डेली 2 आवर देने, जैसे भी आपको 2 आवर देने ही देने हैं। ठीक है, और 2 आवर आपको मे भी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो ना, तो अगर अच्छे से पढ़ रहे हो ना, तो टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें आपका 13 to 15 क्वेश्चन बड़े आराम से पूछता है, और आप इसको 1 आवर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंशियंट हिस्ट्री। 4 to 5 क्वेश्चन बड़े आराम से पूछता है। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं देना है। हम लोग क्या करते हैं, इतने इतने सारे उसमें टॉपिक है ना, हम लोग जितना मॉडर्न हिस्ट्री को टाइम देंगे ना, उतना एंशियंट और मिडाइवल को भी देते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है टाइम लॉस का। तो इसमें हम सिर्फ 30 मिनट देंगे। ठीक है, और इसमें मैं कुछ टॉपिक आपको बताऊँगी, जो सिर्फ उसी को पढ़ना है, सिर्फ उसी को पढ़ना ही पढ़ना है, अदर उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद 4 to 5 क्वेश्चन मिडाइवल में पूछता है, सिर्फ उसके लिए आप हाफ आवर दोगे, 30 मिनट। ठीक है, अब आ जाते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपका 17 to 19 क्वेश्चन एराइज करता है, जिसके लिए आप 1 आवर दोगे। 1 आवर ना कम है ना ज़्यादा है, सफिशियंट है। मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक, इसको कैसे पढ़ना, कैसे मेन क्या है ना, हम लोग ज्योग्राफी उठा लेते हैं बस, रटो रटो ना, सबसे गलत वे है ये। ठीक है, मैं बताऊँगी आपको पढ़ना कैसे इसको, स्मार्ट स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट है हमारा 9 पॉलिटी है, 9 to 11 क्वेश्चन इसमें एराइज करता है। इसको भी आपको 1 आवर देना है। ठीक है, इसमें भी सब कुछ नहीं पढ़ना है। कितने बच्चे क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत उठा के चलो उसको पढ़ते हैं, पीसी यूपी पीसीएस स्टेट लेवल के एग्जाम में ना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, अब आप इसको एक एक ऐसे आप दोगे। उसके बाद आते हैं इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड साइंस है। देखिए फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट जो है ना, इन्वायरमेंट और साइंस का जो बायो है, वो ओवरलैप करता ही रहता है। ठीक है, और जो इकोनॉमी है हमारा, अगर आप करेंट अफेयर आप उतना टाइम दे रहे हो, 1.5 आवर, तो इकोनॉमी में ना आपको इतना ज़्यादा समय नहीं देना है। इसीलिए मैंने तीनों सब्जेक्ट को ना अल्टरनेट डेज कर दिया है। एक दिन आप इन्वायरमेंट पढ़िए 1 घंटे, अगले दिन इकोनॉमी पढ़िए 1 घंटे, अगले दिन साइंस पढ़िए 1 घंटे। ठीक है, तो बहुत आराम से ये आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये बताती हूँ आपको कितने दिन ये करने हैं। ये आपको वेट अब देखिए, ये आपको डेली, जैसे मैंने टाइमिंग बताया ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको आपको इसको डेली पढ़ना है। उसके बाद जो फ्राइडे और सैटरडे आएगा ना, फ्राइडे और सैटरडे में आपको ये टोटली जितना आप पढ़े हो वीकली आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ हर एक टॉपिक का जो आप 1 हफ्ते में पढ़े हो 5 दिन ना, मंडे टू फ्राइडे, आपको उसका एमसीक्यू मैं प्रोवाइड करूँगी, आपको उसको वहीं देख लेना है। ठीक है, अगर आप उसका एमसीक्यू आप वहीं पे देख लोगे अच्छे से, तो ये 100% श्योर है, मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर उस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो गलत तो नहीं होगा आपका, और उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं आपको टॉपिक भी आगे बताऊँगी वीडियोज़ में, कैसे पढ़ना है वो भी बताऊँगी, आपको बुक्स भी बताऊँगी, सब टॉपिक्स भी मैं बताऊँगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है ना, तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो अब हम लोग इसको जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ना, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डालती हूँ, बुक लिस्ट की डालती हूँ। ठीक है, और हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि हिंदी हिंदी का मैं एमसीक्यू स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, नालंदा बुक से, आदित्य पब्लिकेशन से, एंड मैंने कुछ कोर्स लिया है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, जो सिर्फ आर ओ के लिए ही फेमस कोचिंग है, मैंने वहाँ से लिया है। ठीक है,
वो सारा मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी, MCQ साथ में करेंगे। तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लीजिए क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है। फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँगी और अच्छा करने का। मेरे लिए बहुत मेरे लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा यूट्यूब पे मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ अगर कोई भी मिस्टेक हुआ होगा तो प्लीज़ गलत कमेंट ना करिएगा, मुझे मोटिवेट करिएगा ताकि मैं अच्छा से अच्छा कर पाऊँ। ओके, बाकी हाँ, पढ़ाई की गारंटी मेरी है और एग्ज़ाम निकालने की गारंटी मेरी है अगर आप मेरे साथ चलते हैं। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 80 डेज़ बचा है, 80 डेज़ में हम क्लियर करके रहेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और हाँ, ये जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया ना, ये टोटली 80 डेज़ का नहीं है। ये आपको अगर आप इसको फॉलो करते हो ना तो आपका 30 डेज़ में सिलेबस आपका क्लियर है। ठीक है, आपका पूरा सिलेबस क्लियर है। और 30 डेज़ के बाद, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि आपको MCQ लगाना है। और MCQ में आपको जो 4 ऑप्शन होंगे ना, आपको टेस्ट देने हैं, आपको हर दूसरे दिन टेस्ट देना है उसके बाद। और जो MCQ में चारों ऑप्शन होंगे ना, उस हर टॉपिक को फिर पिछला रिवीजन करना है, फिर पिछला रिवीजन करना है जो आप पढ़े थे। वो मैं आपको सब तरीके बताऊंगी, ठीक है, कैसे क्या करना है। बस अगर आप मेरे को फॉलो अप करते हो तो ये मैं गारंटी लेती हूँ, अगर ईमानदारी से करते हो तो आपका एग्ज़ाम निकलना ही निकलना है। मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ की नहीं ज़रूरत है, हाँ, लेकिन उतने ही लोग हों जो करें। ओके फ्रेंड्स, तो सो बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ़ यू। ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ स्ट्रैटेजी और टाइम उस पर सॉरी बुक लिस्ट पे डालती हूँ, ठीक है। और हिंदी का MCQ मैं निकाल रही हूँ और इन्वायरमेंट का भी, बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताती रहूँगी। ओके, बाय फ्रेंड्स।